बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संसद में बोले गए दो शब्द रोहिंग्या और बांग्लादेशी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में संजीवनी बन चुके हैं। जिन दो शब्दों से बीते दिनों संसद में जमकर बवाल हुआ, वो शब्द अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीतिक ताने बाने बुनने का काम करने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। तो दोस्तों, ये मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई बीजेपी वाला अगर आपके घर आए उसको अपना नाम मत बताना, उसको अपनी डिटेल्स मत बताना, अपना वोटर कार्ड मत दिखाना, किसी बीजेपी वाले के साथ संपर्क मत रखना। कोई भी बीजेपी वाला आएगा, वो हो सकता है आपके नाम कटवाने के लिए आपसे आपका नाम और वोटर कार्ड डिटेल मांग रहा है, और नाम चेक करते रहना। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से पूर्वांचल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों को उजाड़ने के लिए साजिशें रच रही है। आम आदमी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी और हमेशा पूर्वांचली, बिहारी और यूपी के उन भाइयों के साथ है और उनकी बहुत इज्जत करती है जिन्होंने अपनी सालों की मेहनत से दिल्ली को संवारा है। केजरीवाल के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी जेपी नड्डा के उस बयान की निंदा करते हुए कहा कि पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग रोहिंग्या हो गए, बांग्लादेशी हो गए, क्या हम अपने देश में ही घुसपैठिए हो गए। वहीं उन्होंने केजरीवाल के बयान का समर्थन करते हुए क्या कहा, सुनिए। जैसा अरविंद जी ने कहा, पूरे दिल्ली के अंदर पूर्वांचल कॉलोनियों में जाएंगे, वहां अपने पूर्वांचल भाइयों के सामने ये अपमानजनक वीडियो जो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य है, उसको एक एक कॉलोनी में दिखाएंगे, एक एक पूर्वांचली भाई के मोबाइल में पहुंचाएंगे, उनको सुनाएंगे और इस अपमान का बदला इस बार के चुनाव में लेना है। हम बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग कोई सुल्तानपुर से, कोई गोंडा से, कोई पटना से, कोई बिहार से, कोई मुजफ्फरपुर से यहां पे आया है। केजरीवाल और संजय सिंह के अलावा हाल ही में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले जाने माने शिक्षक अवध ओझा ने भी बहती गंगा में हाथ धोने जैसा काम किया। उन्होंने भाजपा और उसके नेताओं के इस तरह के बयानबाजी की कड़ी निंदा की और केजरीवाल के जनता के लिए किए गए कामों की सराहना करते हुए बहुत सारी बातें कही। लेकिन ये जो नड्डा साहब ने हमें रोहिंग्या बताया कि पूर्वांचली रोहिंग्या हैं, मुझे उनका मकसद उसके पीछे दिखाई पड़ता है। गाना है ना, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, शिक्षा स्वास्थ्य विकास की धारा, कोई राज्य ना इन्हें रोके। अब जब पूर्वांचली भाइयों को पता चल रहा है कि असली विकास कहां हो रहा है और हमें किसके साथ रहना है। मेरे पूर्वांचल के कितने सारे परिवार हैं जो यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनके लिए, मेरे शहर के लोगों को लिए, वो कहते भैया हम भी सोच रहे हैं अब दिल्ली ही आ जाए। मेरा मानना यह है कि जो हमें पूर्वांचली बताया गया, मुझे रोहिंग्या बताया गया कि ये पूर्वांचली रोहिंग्या हैं, ये सिर्फ इसके पीछे मकसद ये है कि आज पूर्वांचल और बिहार जो सबसे बड़ा तबका है, उसको एकदम स्पष्ट हो गया है कि विकास की धारा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की पार्टी के द्वारा बह रही है और वही हमारे राज्य में भी पहुंचाएंगे और पूरे भारत में पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस मुद्दे की काट किस तरह करेगी। इतना कुछ होने के बाद बीजेपी कौन सा नया मुद्दा लाएगी जिससे उस पर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके, या फिर भाजपा को इस गलती की कीमत आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी।